आइए आज इंग्लिश सेकेंड पेपर का हम लोग वीडियो नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा या भगवान से प्रार्थना व्यक्त की जाती है। ये वाक्य प्राय में से प्रारंभ होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार विश्ड, कर्स्ड, प्रेयर्ड आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शेष परिवर्तन जो होता है असर्टिव सेंटेंस के ही भांति होता है। इस प्रकार के वाक्यों का मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी जो विस्मयबोधक चिन्ह होता है उसे हम लोग हमेशा हटा देते हैं। तो जिस वाक्य में भगवान से तीव्र प्रार्थना की गई हो, भगवान की तीव्र इच्छा प्रकट की गई हो, श्राप दी गई हो, तो इस वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वह में से शुरू होता है। तो अगर में से शुरू होता है तो जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं तो में को हमेशा माइट में बदल देते हैं और इसके साथ डैट का प्रयोग करते हैं। तो कुछ वाक्यों के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ही said to me may you live long। ही said to me, देखिए में से शुरू हुआ है और अंत में आप देखिए यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये जो वाक्य होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। इसका अर्थ होगा कि ही said to me, वह मुझसे कहा कि may you live long, कि तुम लंबे समय तक जीत, इच्छा प्रकट किया गया है। तो हम लोग जो साइड होगा उस साइड को विश्ड में चेंज कर देंगे। तो इसका जवाब बनाएंगे तो ही विश्ड मी he wished that I might live long। I might live long, देख रहे हैं ना, आपने डैट का प्रयोग किया। आई जो है वैसे ही रखा आपने, जो में है उसको माइट में बदल दिया। तो इस तरीके से ये वाक्य का कंप्लीट बना। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, कह रहा है कि द ओल्ड मैन सेड मे गॉड ब्लेस यू। देख रहे हैं, द ओल्ड मैन सैड, यानी इसका अर्थ होगा कि बूढ़ा आदमी ने कहा, क्या कहा कि द ओल्ड मैन सैड, बूढ़ा आदमी ने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सहायता प्रदान करे। तो ये भी देख रहे हैं कि भगवान तुम्हें सहायता प्रदान करें। तो इसको जब बनाएंगे तो देखिए बनाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर कि द ओल्ड मैन विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ये भी आपने देख लिया कि तो इस तरीके से जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो अब एक नोट में आते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं नोट में क्या कहता है। नोट में कहता है कि नोट में कि गुड मॉर्निंग या आपके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, गुड नाइट इत्यादि, अगर इत्यादि गुड इत्यादि शब्द आए हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में बेड का प्रयोग करते हैं। यानी ये सब जो होते हैं विदाई वाले शब्द होते हैं। अगर कोई वाक्य है, उस वाक्य में आपके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय या गुड नाइट आया हो, तो इसको हम लोग जब भी इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसके जगह पर बेड का प्रयोग करते हैं और हमारा जो एक्सक्लेमेटरी, हमारा जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है बन जाता है एक
एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि he said to me good morning, I shall see you tomorrow। तो ये एग्जाम्पल है, he said to me good morning, I shall see you tomorrow। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो देखिए कैसे इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। आपने कहा है कि जब भी गुड मॉर्निंग होगा या गुड आफ्टरनून होगा या गुड बाय होगा तो हमेशा जो साइड होता है उसको हम लोग बेड में बदल देते हैं। इसके बाद से इसमें हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब बनाएंगे इनडायरेक्ट में। तो ही बेड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।